अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जेल के अंदर इमरान खान के लिए रौनकें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बाहर पार्टी के हालात बहुत संगीन हो गए हैं। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और एक रोज़ कबल पार्टी में शामिल होने वाले सरदार लतीफ़ खान खोसा में पड़ गया है फड्डा। ये फड्डा क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है, इनके दरमियान इख्तलाफ क्यों है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बुशरा बीबी को अपने ही मौकलात पड़ गए हैं और उनकी हालत हो गई है ख़राब, इस वक्त हैं वो ज़ेरे इलाज। इसके अलावा भी कुछ अहम और दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज भी बहुत सारी खबरें ऐसी थी जिनका तल्लुक़ अदालत से था और कुछ अदालत के बाहर की खबरें थी, तो हमने तो आपके साथ सारी शेयर करनी होती हैं। तो ज़रा जो एक मुख्तसर जायज़ा ले लेते हैं कि जो अदालती आज दिन कैसा रहा, क्या क्या कुछ अदालतों के अंदर हुआ, और उसके बाद फिर हम अपनी इस मेन स्टोरी की तरफ भी आएंगे। और लेकिन ये जो मेन स्टोरी है वो हमारी इन तमाम खबरों के साथ लिंक करती है। अच्छा जी, पहली खबर तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत उर्फ वड़ गया, मतलब ये उर्फ वड़ गया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस वजह से वो मशहूर हुए थे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो उनकी जनाब रिहाई का हुक्म जारी कर दिया और उन्होंने हुक्म दिया है कि उनकी श्योरिटी बांड जमा कराए जाएँ। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने उनकी ये रिहाई को हुक्म दिया है। और उनकी रिहाई को हुक्म देने से पहले वो डिवीजन बेंच में मसरूफ़ थे, तो सरदार लतीफ़ खान खोसा गए हुए थे शेर अफजल मरवत की पैरवी के लिए। तो उन्होंने बड़ा माइंड किया कि जी जज साहब आ क्यों नहीं रहे अदालत में। बाद में पता चला कि जी वो दूसरी बेंच में मसरूफ़ थे, तो इस वजह से ज़रा बिजी थे। तो ज़रा आपको पता ना आजकल शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग, तो वो फिर बड़ी जल्दी टेम्पर शॉर्ट कर जाते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया जी। दूसरा अहम केस था वो इद्दत या गैर शरई निकाह वाला केस या हदूद वाला केस, जो कि इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट कम सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में ज़ेर समात है। आज बुशरा बीबी के वकील वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जी उनकी जो क्लाइंट हैं वो इस वक्त शदीद अलील हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज भी नहीं हैं और इस वक्त वो पेश होने की पोजीशन में नहीं है, तो लिहाजा उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जिस पर अदालत ने उनको एक दिन इस तारीख के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया। अब बुशरा बीबी क्यों अलील हुई हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे, वो भी बड़ी दिलचस्प खबर है। लेकिन ये जो अदालत के अंदर आज इस चीज़ का बाकायदा तस्दीक हुई कि वो बीमार हैं। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने जो बुशरा बीबी के वकील थे उन्होंने कहा कि जी चूँकि वो लाहौर से आते हैं, अभी आगे अदालतों की छुट्टियां भी चल रही हैं सर्दियों की, तो आप मेहरबानी करें इस केस की लंबी तारीख दे दें। तो जज साहब ने जो कहा वो बड़ी काबिल गौर बात थी। उन्होंने कहा जनाब वकील साहब, आप कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद में किराए पे घर ले लें, अभी फ़िलहाल जो नहीं है ये केस इसी तरह इसी स्पीड से चलेगा। फिर बहरहाल इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन आर्डर था, आज उस प्रोटेक्शन आर्डर था, उनको इस केस के अंदर अदालत में पेश नहीं किया गया। तो जज साहब ने कहा कि फिर हम इसका अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई जेल वालों की, तो हम उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर लेते हैं। तो वकील ने कहा, जो वकील सफाई थे, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट क्या आनी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जज साहब ने कहा जी मुझे तो नहीं पता, आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि जी आपको पता है इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया था इलेक्शन वाले मामले पर। तो जज साहब ने कहा कि जनाब आप अपने केस तक लिमिटेड रहें जिसमें आप हैं। बहरहाल उन्होंने फिर इंतज़ार में रखा और बाद में रिपोर्ट आई अडयाला जेल हुकाम की कि जी इमरान खान को सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जिसके बाद अदालत ने ये हुक्म जारी कर दिया कि आइंदा से इस केस की समाअत भी सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर ही होगी। जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी ना कि जेल के अंदर इमरान खान के लिए रौनकें बढ़ती जा रही हैं, क्या वो नैब कोर्ट और क्या जो साइफ़र वाली कोर्ट जो है स्पेशल सीक्रेट एक्ट वाली, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली, और अब ये केस भी, अब ये सब कुछ ट्रायल जो है इमरान खान साहब के जेल के अंदर ही हो रहे हैं। इसलिए अब रौनकें उनकी लिए बढ़ती जा रही है। एक अदालत जाती है, दूसरी आती है, दूसरी आती है, तीसरी जाती है। तीसरी खबर है जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी एंटी करप्शन कोर्ट रावलपिंडी ने फवाद चौधरी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ऑफिशली और मुबैना रहनुमा अंदर खान है, जो इस वक्त बाज़ार ऐसा लग रहा है, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। और रिहा वो नहीं हो सके, इसलिए नहीं रिहा नहीं हो सके कि उनकी दूसरे नैब वाले केस में भी गिरफ्तारी डली हुई है। तो जब तक तमाम मुकदमात में ज़मानत ना हो जाए उस वक्त तक जेल से रही मुमकिन नहीं होती। चौथी खबर है जनाब वो मीरपुर और शिकारपुर के हवाले से हल्का बंदियाँ थी, उनको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उसकी समाअत की। और चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का नोटिस ले चुकी थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पे फरमाया कि क्या हम इस केस में कोई आर्डर कर सकते हैं।
तो क्या कि हमारे यहाँ किसी भी आर्डर से एक महज कन्फ्यूजन फैलेगा और तो कुछ नहीं होगा। तो आप मुझे क्यों मतलब इन्हें अदालत का नोटिस कराना चाहते हैं? क्योंकि उनका इशारा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि जब आला अदालत ने एक चीज़ रोकी हुई है तो उस पर हम कैसे भी इसमें कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डीजी लॉ। उन्होंने अदालत को बताया कि जी आज सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर दे तो फिर उसके मुतलका कोई कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। आप याद करें, मैंने आपको 2-3 रोज़ कबल ये बात बताई थी और मैंने आपको कहा था कि जहाँ तक मेरी समझ है कानून की, वो ये कहता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए, इलेक्शन इन प्रोसेस हो जाए, तो फिर ना तो कोई स्टे हो सकता और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। पर देखें ना, माने फिर हमें भी थोड़ा बहुत पता है इन चीज़ों का। तो वही आज डीजी लॉ जो है उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की अदालत के अंदर। और फिर अब उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर आप इस केस की समाअत करेंगे तो ये गैर कानूनी समाअत होगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी फैसला तो हम करेंगे लेकिन जजेस से मुशावरत के बाद करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में करेंगे और मुनासिब आर्डर जारी करेंगे। अच्छा, ये खबर थी जनाब। अगली खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जेल में ट्रायल कर रहा है इमरान खान और असद उमर और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, जो उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करनी है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में, उसकी चूँकि अब जेल के अंदर समाअत हो रही है। तो इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी थी कि जनाब ये इस ट्रायल को गैर कानूनी करार देते हुए रोका जाए। तो जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और जो उनकी इस्तदा थी जिस पर उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि इमरान खान की इस्तदा तो ये थी ना कि ये ट्रायल रोका जाए और जेल ट्रायल भी रोका जाए। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि जी जेल ट्रायल के अंदर जो भी फैसला हुआ है वो होम डिपार्टमेंट के तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद किया गया है। तो लिहाजा अदालत ने जो इमरान खान की ये इस्तदा थी कि जेल ट्रायल को सिर्फ फौरी तौर पर रोक दी जाए, वो इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी है। बाकी मामलात के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया लेकिन ट्रायल नहीं रोका। और ट्रायल ना रोकने का मतलब यह है कि कल सुबह अडयाला जेल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 4 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अच्छा, जो छठी खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट की और वो भी उसी वाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी कि कोई बलूचिस्तान की हल्का बंदियों के हवाले से कोई केस था जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि जी जब इलेक्शन प्रोसेस, ये कायम काम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जस्टिस ने ये हुक्म जारी किया कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने भी ये रिमार्क्स दिए कि जब शेड्यूल आ जाए तो फिर हर चीज़ क्लोज़ हो जाती है और बड़ा मकसद जो होता है वो इलेक्शन का बर वक्त इनकाद होता है। इन्होंने भी मेरी तस्दीक की। देखें, एक ही दिन में हाई कोर्ट में भी मेरी बात की तस्दीक हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये जनाब मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर भी किसी किस्म का स्टे देने से इनकार कर दिया। अब आते हैं हम अपनी उस खबर की तरफ जो आपने थंबनेल के अंदर देखी कि जी अंदर इमरान खान साहब के लिए रौनकें बढ़ती जा रही हैं जनाब। अदालत पे अदालत अंदर आ रही है, सारे गवाह भी अंदर, जज भी अंदर, वकील भी अंदर, सब कुछ जेल के अंदर ही मेला लगा है। लेकिन बाहर हालात बड़े ख़राब हैं। वो हालात ऐसे ख़राब हैं कि अभी कल ही तो दाखिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा तौर पर सरदार लतीफ़ खान खोसा, क्योंकि उनको पीपल्स पार्टी वालों ने निकाल दिया था तो ऑप्शन उनके पास और कोई था नहीं, तो उनको मजबूरन पीटीआई में आना पड़ा। वो आए और आते ही उन्होंने जो आज अपने सिंह फंसा लिए बैरिस्टर गौहर के साथ, जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं। और उन्होंने ये कहा कि जी बैरिस्टर सरदार लतीफ़ खान खोसा जो हैं, हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आइंदा इंतखाबात में टिकट के उम्मीदवार हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने उनको कहा जी आप टिकट के लिए बाकायदा दरख्वास्त दें ताकि हम आपको टिकट जारी कर सकें, पता चले कि आप कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा तुम होते कौन हो, मतलब अल्फाज उनके मुख्तलिफ थे, मफहूम उनका यही था कि भाई तुम होते कौन है मुझे टिकट की दरख्वास्त मांगने वाले, तुम मुझसे जूनियर हो, मैं तुम्हें दरख्वास्त नहीं दूंगा। मुझे इमरान खान ने जेल से कहा है कि लतीफ़ खोसा तुम जाके इलेक्शन लड़ो। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी मुझे तो इमरान खान ने ऐसी आपके बारे में कोई हिदायत नहीं जारी की, हमने तो जो कुछ करना है उनसे पूछ के करना है, तो उन्होंने तो हमें आपके बारे में नहीं बताया। तो फिर भी अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप टिकट की दरख्वास्त दें। कहा नहीं जी तुम तो मेरे से बहुत जूनियर हो, तो मैं तो तुम्हें दरख्वास्त नहीं दूंगा टिकट की। तो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आप जिस पार्टी में आ गए ना, जिस वक्त आप कल शामिल हुए थे, उस वक्त भी पार्टी का जो चेयरमैन था वह बैरिस्टर गौहर ही था। तो आपने फिर उस वक्त सोचना था ना कि आप अपने से जूनियर बंदे के नीचे जाके कैसे काम करेंगे, क्योंकि पार्टी के जो चेयरमैन है आप उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उस चेयरमैन की मौजूदगी में आप शामिल हो रहे हैं। चले हम आपको यहाँ पे मार्जिन दे सकते थे कि आप पहले शामिल हुए थे जब इमरान खान साहब चेयरमैन थे,
तो हम ये कहते हैं कि जी अब वो चेयरमैन नहीं है तो बैरिस्टर गौर बन गए तो आपको एतराज़ हो गया, तो आपका एतराज़ सुना जाना चाहिए। लेकिन जब आप कल शामिल हुए हैं, आपको 24 घंटे भी नहीं गुजरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए, और आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के साथ सिंह फंसा लिया कि जनाब तुम होते कौन हो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त दूंगा टिकट के लिए। तो ये जनाब इस वक्त हमें फटा पड़ गया, और एक किस्म की जिसे कहते हैं कि ये मामला जो है अब ख़राबी की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक समाअत हुई। वो समाअत हुई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का वो उसका मसला बना हुआ है, तो उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकला तो दलाइल दे चुके थे। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज दलाइल दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। जो न्याज़ुल्लाह न्याज़ी हैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, वो भी वहाँ मौजूद थे। और जो पार्टी के चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर अली साहब, वो अली ज़फ़र साहब की मावनत कर रहे थे केस के अंदर। अच्छा, अब ये वहाँ पर हुआ, और फिर ये उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी पार्टी के मेंबर ही नहीं है। उन्होंने कहा जी मेंबर की नहीं है तो कार्ड लेकर आएँ। फिर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने वो जारी नहीं किए कागजात नामजदगी। तो इन्होंने आगे से कहा कि जी हमने तो 5 रंगों के कागजात नामजदगी जारी किए थे। तो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा कि जनाब वो 5 जो रंगों के आपने जारी किए थे नॉमिनेशन पेपर्स, उनमें से कोई उसका नमूना अगर आप इलेक्शन कमीशन में भी दे देते तो हमें बड़ी सहूलत हो जाती, लेकिन वो अभी तक नहीं दे सके। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो वीडियो पेश की गई है अकबर एस बाबर की तरफ से, उसका फ्रांसिक नहीं हुआ। तो जवाब में फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी आप ये तो चाहते हैं कि आपका जो पेशावर वाला इलेक्शन है जो एक खेत में हुआ था साइड पे मोटरवे के किनारे, उसकी वीडियो को बगैर फ्रांसिक के तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन अकबर एस बाबर की फ्रांसिक करवाने का आप कह रहे हैं। तो जिस पर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फिर हम दोनों वीडियोज़ का फ्रांसिक करा लेते हैं, इसका यही हाल है। खैर वकला की दलाइल सुनने के बाद जो है उन्होंने कर लिया फ़ैसला महफूज। अब देखते हैं ये महफूज फ़ैसला क्या रंग लाएगा, क्योंकि ये से पीटीआई का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो आप समझ लें कि उसका अब सारा मामला तय होगा इस फैसले पे। ये फैसला कल आता है, परसों आता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे जल्दी आएगा, इतना लंबा जाएगा नहीं, क्योंकि आगे इलेक्शन प्रोसेस शुरू होना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस खबर की तरफ जो कि आपने थंबनेल में देखी। दूसरी खबर वो थी बुशरा बीबी वाली। आपको याद होगा हमने 4-5 रोज़ कबल ये खबर दी थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो बीमार हैं, और अचानक उनको हालात तो उनके ख़राब हो गए और उनको अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा जी, अब कुछ ज़राए ख़बरें और कुछ और दे रहे हैं। वो जो लाहौर में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मौज़म फ़खर साहब, उन्होंने भी अपने व्लॉग में ये तफ़सील बताई है। और उनका ये कहना है कि जी बुशरा बीबी ने जो हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं ना पीटीआई के, ऊपर से इलेक्शन कमीशन चढ़ा हुआ है, बल्ले का निशान जा रहा है, ऊपर से पार्टी के बंदे भाग रहे हैं, टिकट वाला बड़ा रोला हुआ है, इलेक्शन रुक नहीं रहे, वो रुकवाना चाह रहे हैं, इमरान खान अंदर पड़ा हुआ, वो बाहर नहीं आ सकते, उल्टा बुशरा बीबी के अंदर जाना का चक्कर पड़ गया। तो बुशरा बीबी ने फिर एक फ़ैसला किया कि वो अपनी महारतों को काम में लाएँ, और एक 14 रोज़ का एक जो नहीं है वो मतलब आप उसको मंत्र करें या जाप करें या चिल्ला करें या जो भी उसको कह लें, वो उन्होंने बंद कमरे में जनाब जो है वो करना शुरू कर दिया। और फिर ज़रा के ये कहना है कि जी वो चूँकि वो जो अमल कर रही थी वो बीना तौर पे वो बड़ा कोई ताकतवर अमल था, और उसमें जो आपका उस्ताद है वो आपके साथ होना चाहिए। अगर उस्ताद साथ ना हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, और वो उस्ताद के बगैर उन्होंने शुरू कर दी। जल्दी थी ना जी, अब इतने मामला तेज़ी से हाथ से निकले थे कि उस्ताद नहीं हो सकते कि बिज़ी हों। तो वो फिर जनाब ज़रा के ये कहने का बुशरा बीबी ने जब वो चिल्ला किया तो वो मुकलात उल्टे पड़ गए, और बुशरा बीबी को भी उन्होंने मुबैना तौर पे उल्टा दिया। और बुशरा बीबी की होगी हालत ख़राब, इस वक्त वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, अभी तक वो संभल नहीं पा रही हैं। अलबत्ता जो उनके उस्ताद थे, अब मुझे नहीं पता वो कौन थे उनके उस्ताद जो ये इस टूने टोटके में, तो वो पहुँचे और उन्होंने बुशरा बीबी की जो है वो बहाली के लिए वो अपने कुछ अमलियात या जाप या मंत्रबाजी शुरू कर दिया है। ये हालत है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।